Hello, I am Sarvesh Kumar Nigam. Today I am going to teach you the first lesson of class 11 CBSE. The name of the lesson is The Portrait of a Lady. It is written by Khushwant Singh. Today we will discuss about the theme of this lesson. Here it has been shown a picture of human relationship in a joint family. You can see that in this lesson, there has been shown the healthy relationship between grandmother and grandson. The background of this lesson I have already written at the board. There are three phases. Only you have to pay attention in this lesson. Three phases. The three phases are in the first phase I have already written childhood. It indicates the narrator when he was in a childhood. Village school, second phase in his boyhood, city school, third phase, early youth, went to university. तो हम अभी ये बताएंगे कि जो इस लेसन में है हमारे स्वीट रिलेशंस जो कि हमने अपने दादाजी से या अपने रिलेटिव्स से सुने हुए हैं, उन कहानियों को भी हम सुनते हैं जब हम बचपन में होते हैं। और ज्यादातर आप जानते हैं कि कहानियां हमेशा दादी माँ ही सुनाती हैं। जब आप छोटे होते हो, बचपन में होते हो, तब सबसे ज्यादा प्यार आपको दादी माँ करती हैं और सबसे ज्यादा अफेक्शन आपको वहीं से मिलता है। तो इस लेसन में भी खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ का नरेशन किया हुआ है। वो बताते हैं कि when he was in childhood, his parents went to settled in the city, but unfortunately they have no capacity to call them. Call them का मतलब ये है कि उनकी ग्रैंडमदर और नरेटर को कुछ डिफिकल्टीज होती हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को यानी खुशवंत सिंह जी को दादी माँ के पास ही छोड़ा हुआ था। और वो अपना अफेक्शन यानी जब राइटर जो बड़े हुए हैं वो अपनी दादी माँ के साथ ही साथ बड़े हुए हैं। और वो बताते हैं कि she used to wake him early in the morning. हमेशा वो उनको जल्दी से जगाती थी और उनके लिए स्कूल जाने के लिए नाश्ता ब्रेकफास्ट तैयार करती थी और बहुत सारी चीजें हैं जो वो राइटर को अपडेट करती थी, अप टू डेट रखती थी कह सकते। और एक चीज और है कि उनकी दादी माँ के बारे में बताया गया हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में भी विल सी कि उन्होंने पहले तो अपने ग्रैंडफादर को ट्रेट किया हुआ है और वो बताया हुआ उन्होंने कि उनके जो ग्रैंडफादर थे वो यहाँ पे थोड़ा सा he was commented on his grandfather also। और वो कह रहे हैं कि ग्रैंडफादर का जो पिक्चर है वो वॉल पे लगा हुआ था और उसको देखने से ऐसा लगता था he was extremely old to express, इतने ज्यादा ओल्ड थे कि वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता। और वो हमेशा he used to wear loose fitting clothes, big turban and a long beard, और उनकी लंबी लंबी दाढ़ी थी which was covered with chest। और इसके बाद में वो कहता है कि उनकी दादी माँ हमेशा बताती थी कि she was very pretty in her youngness, लेकिन he didn't believe it। वो कहता है कि दादी माँ तो इतना बताती हैं कि वो इतनी प्रिटी थी लेकिन वो मानने से रिफ्यूज कर देता है। वो कहता है कि नहीं, दादी माँ इतनी सुंदर हो ही नहीं सकती। यहाँ पे वो टॉन्ट कर रहा है, एक्चुअली ही लव्ड हर मोर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कमेंट कर रहा है कि वो तो हमेशा से शॉर्ट थी, फैट थी और कमर से झुकी हुई थी। लेकिन एक चीज जरूर थी कि उनके एक हैंड में, ऑन हर वन हैंड, शी beads a rosary. She always tells the beads of rosary। और हमेशा वो लिए रहती थी जब करने की माला झुकी हुई थी। और नरेटर बताता है कि वो उनके साथ
जाती थी स्कूल तक भेजने के लिए, और स्कूल एक टेम्पल से अटैच था, जहाँ पे जब तक क्लोज स्कूल नहीं हो जाता था नरेटर का, तब तक वो उस टेम्पल में बैठ करके स्क्रिप्चर्स को पढ़ती थी, धार्मिक रिलीजियस बुक्स को पढ़ा करती थी। और जब वो लौटते थे तो दादी माँ कुछ चपाती डॉग्स के, विलेज डॉग्स के लिए भी ले जाती थी, जो वो उनको देती थी जाते समय। लेकिन नरेटर वाज सेइंग दैट कि ये सारी चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं रही, और जब हमारे पेरेंट्स सेटल्ड हो गए सिटी में, तो उन्होंने मुझे और यानी आई एंड माई ग्रैंड मदर वर कॉल्ड। और जब वो सिटी में रहने लगे तो अब जो नरेटर था, ही यूज्ड टू गो इन ए मोटर बस में जाया करता था, और यहाँ से थोड़ा दूरियां बढ़ी, लेकिन लव एंड अफेक्शन में नहीं। और जब वो आता था वापस, उसकी दादी माँ पूछती थी कि बताओ इस स्कूल में क्या क्या पढ़ाया गया। एक्चुअली दैट स्कूल वाज इन इंग्लिश मीडियम, और वहां पे जब नरेटर बताता था कि उसे ही वाज गिवन द लेसन्स ऑफ साइंस, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इंग्लिश एंड म्यूजिक आल्सो। जैसे ही नरेटर ने सुना, जैसे ही ग्रैंड मदर ने सुना कि उसे म्यूजिक लेसन्स भी सिखाया जाता है, she was getting nervous, she was very depressed and disappointed, you can say। और वो कहती हैं कि जो म्यूजिक है, it was not the work of gentle people, बल्कि it was the work of prostitutes, वेश्याओं का, और एंड बेगर्स का। और वो पूछती थी नरेटर से कि क्या उसे रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है, बट देयर वाज नो रिलीजियस एजुकेशन। और जो हम आते हैं सेकेंड फेज तो हो गया, थर्ड फेज में वी विल सी। जब थोड़ा सा और बड़ा हुआ नरेटर, तो ही वेंट इन अ यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में ही वाज गिवन ए सेपरेट रूम। अब यहाँ पे जो रिलेशनशिप थी थोड़ा सी टूट रही थी, और जब वो सिटी स्कूल में जाता है, वो सॉरी जब वो यूनिवर्सिटी में जाता है, तो उसे सेपरेट रूम दे दिया गया था। और अब जो नरेटर और उसकी दादी माँ थे, वो बहुत ज्यादा करीब नहीं रह सकते थे, क्योंकि ज्यादा मोस्टली जो उसका टाइम था नरेटर का, वो अपनी स्टडी में ही बीतता था। और कुछ समय बाद नरेटर को 5 इयर्स के लिए और फर्दर स्टडी, उसको आगे की स्टडी के लिए उसे जो है अब्रॉड जाना था। और वो बिल्कुल क्लियर नहीं था कि वो जब 5 इयर्स के बाद ही विल रिटर्न, ही मे मेट हिज ग्रैंडमदर, बिकॉज शी वॉज एक्सट्रीमली रूड। लेकिन होता क्या है, नरेटर जाता है, और जब लौट करके आता है 5 इयर्स के बाद में, तो वो देखता है कि उसकी ग्रैंड मदर उसे रिसीव करने के लिए जाती हैं। और जब वो देखता है कि जो उसकी ग्रैंड मदर हैं, वो वैसे ही दिखाई देती थी जैसे वो 5 इयर्स के पहले दिखाई देती थी। खैर, जैसे ही नरेटर आता है, ग्रैंड मदर बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाती हैं, और वो अपने घर में म्यूजिक पार्टी देती हैं उसके आने की खुशी में, और खूब म्यूजिक के लिए आए दिन पार्टी देती हैं। लेकिन होता क्या है कि सडनली उनकी वो जो है बीमार हो जाती हैं, और शी वाज रनिंग फीवर, उनको बहुत तेजी से फीवर आ रहा था। और तभी नरेटर ने, उसकी फैमिली ने डॉक्टर को बुलाया। लेकिन दादी माँ जानती थी, ग्रैंड मदर जानती थी कि उनका जो एंड है वो निकट है। और इसके बाद में वो नरेटर को और उसके पेरेंट्स को, फैमिली को बुलाती हैं और बताती भी हैं। और सडनली इसके बाद क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, इतनी रिलीजियस और काइंड लेडी थी वो, कि जब विलेज में थी, जब चाइल्डहुड में थी, तो विलेज स्कूल या विलेज में थी आप कह रहे हो, जब वो नरेटर चाइल्डहुड में था, वो विलेज में थी, तो हमेशा डॉग्स को फीड कराती थी। और जब वहां पे वो सिटी गई, तो वहां पे डॉग्स थे नहीं ज्यादा, तो स्पैरोज ही घर में आ जाते थे, तो उनको हमेशा से फीडिंग कराती थी और स्पिनिंग करती थी, चरखा जो आप कह सकते हो। और इसके बाद में आप देख सकते हैं
कि हमेशा उनकी एक आदत थी कि स्पैरोज को खिलाना, और जैसे ही उनकी डेथ हुई तो आप देख सकते हैं कि किसी भी स्पैरोज ने कोई भी, इवन की उसकी जो नरेटर की मदर थी, उन्होंने दादी माँ के डाई के पश्चात मरने के बाद स्पैरोज को ब्रेड के कुछ पीसेस डाले, लेकिन स्पैरोज भी शोक मना रही थी, स्पैरोज भी शैड थी, और उन्होंने एक भी जो है किसी भी तरीके का ब्रेड नहीं लिया। वैसे तो हम एक चीज ये भी देख सकते हैं इस लेसन में कि जो इमोशंस होते हैं वो नॉट ओनली द ह्यूमंस बट आल्सो द एनिमल्स, केवल ह्यूमंस में ही नहीं होते हैं बल्कि एनिमल्स में भी होते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा लेसन है। ये समरी लिखी हुई है, अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ये पैरा बाई पैरा है, और ये जो मैंने बनाए हुए हैं ना, तो ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। और छोटी सी उसमें मैंने सारे जो है पूरे लेसन को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। ओके, तो